दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रकाम स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत में। अगला प्रश्न, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों, 1.5 लाख। अगला प्रश्न, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? इसका सही आंसर है दोस्तों, 89%। अगला प्रश्न, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों, 6। अगला प्रश्न, ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। अगला प्रश्न, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों, 1972 में। अगला प्रश्न, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों, 8। अगला प्रश्न, पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, जोन। अगला प्रश्न, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों, 6। अगला प्रश्न, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों, 7। अगला प्रश्न, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत राज्यों की संख्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों, 10। अगला प्रश्न, डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, बिहार व झारखंड। अगला प्रश्न, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों, कराची में। अगला प्रश्न, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों,
1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? इसका सही आंसर है दोस्तों 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों लखनऊ कानपुर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर है दोस्तों इलाहाबाद नैनी के मध्य। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। अगला प्रश्न, सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत में। अगला प्रश्न, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों ईमेल। अगला प्रश्न, भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। अगला प्रश्न, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल में। अगला प्रश्न, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों 022। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? इसका सही आंसर है दोस्तों डाकघर। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों 1951 में। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? इसका सही आंसर है दोस्तों काल्डेरा झील। अगला प्रश्न, जिस कुएं में से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्सुत आर्टिसियन कूप। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमियां बनी हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों आग्नेय और असादी शैलों से। अगला प्रश्न, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? इसका सही आंसर है दोस्तों वन।
अगला प्रश्न, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा। अगला प्रश्न, प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है। इसका सही आंसर है दोस्तों, प्रतिजनों। अगला प्रश्न, एक कोशीय परजीवी है। इसका सही आंसर है दोस्तों, हाइड्रा। अगला प्रश्न, किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, क्यूलेक्स मच्छर। अगला प्रश्न, सबसे सामान्य स्तनधारी है। इसका सही आंसर है दोस्तों, मानव। अगला प्रश्न, किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है। इसका सही आंसर है दोस्तों, पोटाश उर्वरक। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, रक्तदाब के उपचार के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, सर्पगंधा। अगला प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की है। इसका सही आंसर है दोस्तों, कपिल देव। अगला प्रश्न, नाबार्ड है। इसका सही आंसर है दोस्तों, एक वित्तीय संस्था। अगला प्रश्न, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अगला प्रश्न, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। इसका सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु है। इसका सही आंसर है दोस्तों, मानसूनी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है दोस्तों, लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न, जापान में पाया गया यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों, पीसीवी। अगला प्रश्न, जय मात्रा का पिरामिड किस
पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है। इसका सही आंसर है दोस्तों तालाब। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है दोस्तों पर्यावरण और वन मंत्रालय। अगला प्रश्न, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है दोस्तों उस संग्रहालय का नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों सालारजंग संग्रहालय। अगला प्रश्न, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बेंगलुरु को। अगला प्रश्न, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों मराठा और अफगान के बीच में लड़ाई की गई थी। अगला प्रश्न, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। अगला प्रश्न, वाहन गिर पड़ेगा यदि? इसका सही आंसर है दोस्तों उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो। अगला प्रश्न, एक प्रवर्धक उपकरण है। इसका सही आंसर है दोस्तों डायोड। अगला प्रश्न, वायु गर्म होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों संवहन द्वारा। अगला प्रश्न, जल का घनत्व होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। अगला प्रश्न, कौन कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? इसका सही आंसर है दोस्तों मॉडेम। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही आंसर है दोस्तों दूरी का। अगला प्रश्न, सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है दोस्तों नील नदी। अगला प्रश्न, किसी गैस को दबाने संपीड़ित करने पर इसका सही आंसर है दोस्तों दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? इसका सही आंसर है दोस्तों
हानिकर और पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न आता है, पेड़ों के बलियों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, वे संक्रेदित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, हरी खाद प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर है दोस्तों, हरित सिंब पादपों के अपघटन से। अगला प्रश्न, माप की मीट्रिक प्रणाली देश में कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर दोस्तों 1956 में। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों अंकोर वाट। अगला प्रश्न, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान में। अगला प्रश्न, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों मुगल और राजपूत दोनों को। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों वाराणसी में। अगला प्रश्न, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिसेफ। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? इसका सही आंसर है दोस्तों उन्हें सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों करनाल। अगला प्रश्न, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? कालिंजर में। अगला प्रश्न, दिन और रात बनती हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों घूर्णन की गति के कारण। अगला प्रश्न, भारत ने समाज को समाजवादी रूप लाने के लिए किसे अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, स्थानीय सरकारें आधार है। इसका सही आंसर है दोस्तों लोकतंत्र का। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों कलम। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 7। अगला प्रश्न आता है,
पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों अणुओं के बीच सहसंयोजक बल। अगला प्रश्न आता है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसकी है एक समान। इसका सही आंसर है दोस्तों चाल। अगला प्रश्न आता है, कौन सा दर्पण सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने रखी जाए? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तल दर्पण। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।